सो आज हमने स्टार्ट करना है फॉर्म का टॉपिक। मॉड्यूल 8 टॉपिक 8 है जो कि फॉर्म्स है। फॉर्म्स इन HTML। तो ये मैंने फाइल बना दी है, तो टाइटल भी दे दिया है। ये साथ में एक फ़ाइल बनाई है, फिर बता दूंगा क्यों बनाई है। तो फॉर्म के लिए आप बेसिकली फॉर्म टैग यूज़ करें। अगर आप VS कोड यूज़ करें तो आपके पास इमेट का एक अच्छा फीचर अवेलेबल है, आप इसको यूज़ करके अपना टाइम सेव कर सकते हो बहुत सारा। ये जो फॉर्म नीचे आ रहा है गेट पोस्ट, इसको आप अभी ना समझें कि गेट कौन सा है, पोस्ट में क्या डिफरेंस है दोनों में। ये जब आप बैकएंड पे जाएंगे तो वहाँ पे इजीली समझेंगे। तो अभी हम सिंपल फॉर्म बनाते हैं। इसमें एक्शन देना है रजिस्ट्रेशन डॉट PHP, जो कि मैंने ये बनाई है। ये सिर्फ बनाई है आपको यहाँ पे एक्शन समझाने के लिए। एक्शन बेसिकली वही होगा कि हमने इस फॉर्म से जो डेटा लेना है यूज़र से। तो अभी मे भी आपको फॉर्म की समझ ना आ रही हो कि हम क्या फॉर्म है, क्या डेटा लेना है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल समझा देता हूँ। ये हमारी वो फाइल है, ये वाली मॉड्यूल 8 टॉपिक 8 वाली, मॉड्यूल 1 टॉपिक 8। ये एक एग्जांपल के लिए साइट है, इस पर रजिस्टर पे जाएं। ये जो है ना रजिस्ट्रेशन जो करेगा यूज़र यहाँ पे आके, ये एक वेबसाइट है बेलॉजिक की ही है, तो मैंने इसकी एग्जांपल दे दी। आप कोई भी साइट दे सकते हो। तो यहाँ पे जो डेटा यूज़र देगा अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ये बेसिकली सारा काम फॉर्म से होगा। ये फुल फॉर्म है। यहाँ पे थोड़ा डिज़ाइन वेल डिज़ाइन है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेमवर्क यूज़ की गए हैं, CSS बहुत एडवांस लेवल की यूज़ की गई है। तो ये बेसिकली फॉर्म है। यहाँ से जो डेटा हमने लेना है वो कहाँ पे सबमिट करना है, तो वो जो चीज़ है ना, ये यहाँ से हम डेटा लेंगे। फॉर्म के अंदर हम वो चीज़ें रखेंगे जिससे यूज़र अपना डेटा साइट को देगा। देन जो एक्शन में हम चीज़ देंगे, जो फाइल देंगे, उस पर अब अगर हम बैक एंड पे .php यूज़ करें तो .php का आपने फाइल यहाँ पे बना दी, तो इसके थ्रू आपने वहाँ से डेटा लेना है। तो अभी मैंने सिंपली इसमें भी सिर्फ H1 यूज़ करके ये लिखा है ताकि पता चल जाए कि एक्शन परफॉर्म हो रहा है हमारा सबमिट फॉर्म करने से। वो जब हम सबमिट करेंगे तो एक्शन .php पे वो जा रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए मैंने एक्शन रजिस्ट्रेशन .php की फाइल बनाई। सो अभी हम इसके एलिमेंट्स पे जाते हैं। आपको आई होप एक्शन समझ आ गई होगी। एक्शन बेसिकली यही है कि हमने जो फॉर्म में डेटा दिया है वो वहाँ कहाँ पे जाकर सबमिट हो, ये एक्शन में हम उसे बताते हैं। फिर इसके आगे बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं, रोल भी आ जाते हैं, और भी आगे गेट पोस्ट, वो आप आगे जाकर समझेंगे। तो अभी इसके एलिमेंट्स हैं, इसमें मोस्टली यूज़ होने वाले एलिमेंट्स हैं वो 10 से 11 एलिमेंट हैं। तो आज हम उनको इसमें वीडियो में टच कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं जल्दी से एक साथ टाइप करता हूँ। एक तो ये है कि इनपुट, मैक्सिमम इनपुट वाले होंगे, कुछ बटन्स होंगे इनपुट ही होंगे। इनपुट के आगे हम टाइप्स देंगे, तो वो कितनी टाइप्स ही नीचे आ रही हैं। आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इन टाइप से क्या इम्पैक्ट होता है इनपुट के टैग पे। टैग सबका हमने इनपुट ही यूज़ करना है, टैग हमने सबका ही इनपुट यूज़ करना है, बट क्या डिफरेंस है इनकी टाइप जब हम चेंज करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा, वो हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ एलिमेंट इंसर्ट करते हैं। सिंपल इनपुट पे अभी हम रहते हैं, जो कि इसकी टाइप टेक्स्ट है, मतलब इसे हम सिंपल ही कहते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल नेम दे देते हैं, दे जाके रिफ्रेश करते हैं। ये आप देख सकते हो। ऊपर हम हेडिंग दे देते हैं, टू आई थिंक बेस्ट है। सो इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं। Ctrl+D से आप इसी लाइन को नीचे कॉपी कर सकते हो। अगर आपको भी नहीं पता तो मैं आप बता देता हूँ। यहाँ पे आप जाके कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज में जाएं। ये यहाँ पे है कॉपी लाइन डाउन, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। ये है, मैंने यहाँ पे किए हुए है Ctrl+D। अगर आपका यहाँ पे कुछ और डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका हो रहा है, यहाँ पे देखें आप, ये डिफ़ॉल्ट है। ये मैंने खुद यूज़र किए हुए, मतलब यूज़र डिफ़ॉल्ट है, यूज़र मैंने खुद बनाया है। तो आप भी अपने इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे Ctrl+D करके सिंपली आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी Ctrl+D किए हुआ है, आप भी करना चाहो तो कर सकते हो। इसके अलावा भी VS कोड में आप कोई और अपना ऐसा शार्ट यूज़ करना चाहो जो आप किसी और टेक्स्ट एडिटर में करते थे, आपको उसकी आदत है, तो आप बेसिकली यहाँ से आके कर सकते हो इजीली है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स में आके। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ और दे सकते हैं ईमेल, बट अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये आप इतना अच्छा नहीं आ रहा। हम इसको नीचे लेके आते हैं। तो नीचे लाने के दो ही हैं, एक तो हम BR टैग यूज़ करें, लाइन ब्रेक यूज़ करें, बट आई थिंक वो इतना अच्छा नहीं है। वो हम मे भी यूज़ करें बीच में स्पेस देने के लिए मार्जिन पैडिंग अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब CSS पे जाएंगे तब समझ आएगी क्या चीज़ है। तो अभी हम डिव का टैग यूज़ करेंगे। तो हम डिव बनाते हैं। डिव के अंदर हम रखेंगे तो
तो अब ये नीचे आ गया। अब हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा बीच में देना चाहें स्पेस तो BR का टैग है, तो आई थिंक अभी ये सही शो हो रहा है। तो इसको अब आगे करते हैं। पहले मैं एक दफ़ा सब एलिमेंट्स लिख लेता हूँ जितने भी हैं 10 या 11 जो इम्पोर्टेंट हैं, तो एक दफ़ा लिखता हूँ, फिर वन बाई आपको समझा दूंगा। तो मैक्सिमम चीज़ सब में सेम होने वाली है। हमने सिर्फ यहाँ पे टाइप चेंज करनी है। यहाँ पे हमने टेक्स्ट है, यहाँ पे हमने ईमेल कर देनी है। आगे इसी तरह हम कर सकते हैं BR टैग यूज़ करो, div इनपुट। यहाँ से आपको मैं बताता हूँ सही से, ये है इनपुट। इनपुट में बटन है, ये भी BTN इसी के लिए बटन है। देन चेक बॉक्स है, कलर, डेट टाइम लोग लोकल डेट टाइम इसको बेसिकली कहते हैं। देन ईमेल, इसके अलावा भी है चेक बॉक्स तो चलो हम बता चुके हैं। सबमिट है इनपुट की टाइप, ये नीचे आप आओगे तो आपको पता चल जाएगा। ये फाइल, हिडन इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेशियो, रीसेट है, सबमिट है जो कि थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, URL है। उसमें बहुत सारी टाइप्स हैं, आप वन बाय वन सबको कर सकते हो, आराम से आप इनको स्टडी कर सकते हो। हम मोस्टली जो यूज़ होने वाली 10 या 11 उनको भी टच करेंगे। टेक्स्ट हम कर चुके हैं जिसमें हम सिंपल टेक्स्ट लेते हैं। ईमेल में हम ईमेल लेंगे। ये डिफरेंस क्या है, इम्पैक्ट क्या है, ये तो मैं सब लिख लूँ, फिर आपको एक वन बाय वन सब का डिफरेंस बताऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जबकि अभी एक एक बता देते हूँ फिर आपको इतनी समझ नहीं आएगी। तो अभी मैं एक दफ़ा इम्पोर्टेंट जो है वो 10 या 11 वो टाइप करता हूँ, फिर आपको वन बाय वन सबका बताता हूँ। सो ये 4 अभी मैंने लिखे हैं, 5, तो इनको चेक कर लेते हैं। अभी देखने में तो ऑलमोस्ट सेम है ये चारों, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो चारों की टैग हमने इनपुट ही यूज़ किया, एलिमेंट इनपुट है। इसकी जो टाइप है ना वो पहले में टेक्स्ट है, दूसरे में ईमेल, देन डेट, नंबर एंड पासवर्ड। इन पांचों में क्या डिफरेंस है? डेट का तो यहाँ पे क्लियर है कि आप यहाँ से डेट पिक कर सकते हो इजीली, यूज़र को आप पूरा एक कैलेंडर दे सकते हो जस्ट ये टाइप डेट करने से। अगर आप टाइप टेक्स्ट करते तो यहाँ पे वो फिर यूज़र इस तरह कुछ लिखता 13 इस तरह, बट ये अच्छी अप्रोच नहीं है। हम यूज़र को टेक्स्ट दें तो ये बेस्ट ऑप्शन है। टुडे डेट अवेलेबल होगी, दैन यूज़र इजीली अपनी डेट पिक कर सकता है यहाँ से। और फर्स्ट में हम लिए टेक्स्ट में हम किसी भी किस्म को उससे टेक्स्ट ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेम लिख सकते हैं कुछ भी, और कुछ नंबर भी साथ ले सकते हैं। ईमेल में अब आते हैं, ईमेल की टाइप में क्या डिफरेंस है। ईमेल में अगर आप कुछ नंबर पुट करो तो, और कुछ टेक्स्ट पुट करो, और अगर आप @ ना पुट करें और पूरे ईमेल एड्रेस ना करें सही से पुट, तो वो आपको एरर देता है। तो जब वो सबमिट करेंगे तब आपको ये बात सही से समझ आएगी। जब हम सबमिट करते हैं तो ईमेल टाइप में अगर ईमेल सही ना हो तो वो मतलब @ ना हो तो वो नहीं मानता उसको। और नंबर में क्या डिफरेंस होता है कि नंबर में अगर हमने आपको उसको नंबर दे दी कि फ़ोन नंबर लिखें, या यहाँ पे आप बोनस कुछ भी डाल सकते हो, उसके लिए हम वहाँ पे आप अपना कुछ भी टेक्स्ट नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट अगर मैं प्रेस भी कर रहा हूँ तो ये नहीं लिख रहा, यहाँ पे सिर्फ ये नंबर लेगा, नंबर या एक करेक्टर ई लेगा। ई इसलिए समटाइम हमने पावर यूज़ करनी होती है, 10 ई की पावर, ई अगर पावर लिखनी है तो ये लिख के आगे आप जितनी लिखना चाहो। कुछ बहुत बड़ा नंबर है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। तो नंबर अगर आपने टाइप दी हुई है इनपुट को तो सिर्फ नंबर या फिर ई। पासवर्ड में क्या डिफरेंस है, देखने में तो सेम है। यहाँ पर आप जो भी लिखोगे वो आप यूज़र को शो नहीं होगा, ये इनक्रिप्टेड थोड़ा सा आपको मतलब सिक्योरिटी के लिए। तो ये आई होप आपको ये 5 समझ आ गए होंगे। और भी हैं आगे वो डिस्कस करते हैं। ये मिलते जुलते 5 थे तो मैंने एक दफ़ा आपको समझा दिए। अब नेक्स्ट के मैं टाइप करता हूँ फिर आपको वो भी समझा देता हूँ।
सो ये मैंने टाइप करनी है, आपको वन बाय मैं समझा देता हूँ। यहाँ पासवर्ड तक तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इन ऊपर वाले 5 में क्या डिफरेंस है। ये एक हमारे पास टेक्स्ट एरिया होता है, ये किस तरह वर्क करता है। इसमें आप यूज़र से आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया है जो हमने वहाँ पे शो किया है। इसकी आप विड्थ हाइट मैनेज कर सकते हो, यहाँ से कोई यूज़र कर सकता है। अगर आपने यूज़र से कोई पैराग्राफ, कोई ज़्यादा डिटेल में कोई इन्फो लेनी है तो आप टेक्स्ट एरिया यूज़ कर सकते हो वहाँ पर। इसके अलावा नेक्स्ट है, इसमें आप टेक्स्ट एरिया का एलिमेंट यूज़ करके नेम, आईडी एंड क्लासेस, ये 3 एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं फॉर्म के अंदर के सब एलिमेंट्स में। इनमें क्या है, नेम में हम बेसिकली, आपको पहले ये समझा देता हूँ, आईडी और क्लासेस अभी नहीं ज़रूरत समझाने की, वो इस पर अलग से वीडियो नेक्स्ट मॉड्यूल उसी पे वो बनेगा, आईडीज़ और क्लासेस का डिफरेंस और उनका यूज़ क्या है। तो अभी सिर्फ नेम समझ लेते हैं। यहाँ पर भी मैंने नेम यूज़ किया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो जब हम यहाँ पे से एक्शन जो हमने दिया है, जब फॉर्म सबमिट होगा, ये जो सबमिट का बटन है इससे, तो जब सबमिट फॉर्म होगा तो जो हमने बैक एंड पे वैल्यूज़ देनी है वो किस तरह उसको पता चलेगी कि नेम की वैल्यू कौन सी है, ईमेल कौन सा है, डेट, फ़ोन नंबर कौन सा है, इसको उठा के किस डेटाबेस के किस कॉलम किस रो में क्या चीज़ डालनी है, नेम वाले में कौन सी चीज़ डालनी है, ईमेल पे क्या डालना है, पासवर्ड पे क्या डालना है डेटाबेस में। तो वो जो हम इन्फो लेंगे वो नेम से हमें पता चलेगा। यहाँ पे हमने नेम अबाउट दिए हुआ है, तो जब हम बैक एंड पे एक्सेस करेंगे, यूज़र की वैल्यू जो उसने उस टेक्स्ट यहाँ पे डाली है, यहाँ पे उसने अगर कुछ भी डाला है फॉर एग्जांपल कुछ भी, तो वो हमने इस अबाउट के थ्रू से एक्सेस करनी है। कॉलम्स हैं 80 जो कि इसकी विड्थ है ये, और रोज़ हाइट में होती है, अगर रोज़ बढ़ा दो तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी, इसे कम करते हैं 10, ठीक है। और फिर देखते हैं, अगर आप इसका कॉलम इंक्रीज कर दो तो इसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी, जो बट 90 परफेक्ट सही है, 90 एंड 10 सही है। तो इस तरह आपकी ये आप इंक्रीज कर सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट सब एलिमेंट, मोस्ट जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे मैंने टच कर दिए हैं। बट अब ये फॉर्म और ये फॉर्म देखने में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट जो इसमें टैग्स एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, एट्रीब्यूट्स यूज़ किए हैं, वो यही है जो यहाँ पर हुई है। यहाँ पे ये इतना वेल डिज़ाइन है क्योंकि इसमें CSS यूज़ की गई है एडवांस लेवल की। देन आप कुछ फ्रेमवर्क्स भी यूज़ करते हैं इसमें हम, और सिक्योरिटी के लिए भी इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, बट वो आप जैसे बैकएंड में जाएंगे तब आपको समझ आ जाएगा। तो ये जो यहाँ पे नेम यूज़ हो रहा है ये बेसिकली ये वही टेक्स्ट है, बस यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइलिंग हो रहा है तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है। सो ये और ये फॉर्म सेम एलिमेंट्स और टैग यूज़ करके बनाया गया है, मेन चीज़ यहाँ पे बताना ये है। आगे देखते हैं, ये इसको हो गया। आगे हमारे पास इनपुट ही है, सिर्फ हमने इसको टाइप किया, वो डेट होती है। इसमें आप रेडियो टाइप में क्या होता है, आपने जितने का भी नेम सेम रखा होगा, इस सब में मैंने माई जेंडर रखा है, तो जितनों का भी इनपुट्स का ना रेडियो में नेम सेम होगा, उन ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन ही सिलेक्ट कर सकते हो एक टाइम पर। जो जेंडर है इसमें मेल, फीमेल, अदर, इन तीनों में से आप एक टाइम पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर तीनों एक साथ ये दो नहीं कर सकते, समटाइम में ऐसी नीड होती है, तो हम इनमें से एक आप पिक कर सकते हैं क्योंकि इनका नेम सेम है। तो ये जितनों का भी नेम सेम है उनमें से हम एक पिक कर सकते हैं टाइप जो रेडियो है। आगे एक और टाइप होती है चेक बॉक्स, इसमें हमें एक ही बॉक्स अवेलेबल होता है, उसे हम चाहे तो चेक कर दें चाहे तो अनचेक रख लें। ये नॉर्मली यूज़ होता है कोई फॉर्म रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो उसकी टर्म एंड कंडीशन होती हैं, जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो टर्म एंड कंडीशन के एक पेज का लिंक दिया गया है, यहाँ पे भी हमारे पास कोई नहीं अवेलेबल तो वो इसलिए मैंने नहीं दिया। यहाँ पे हम सिर्फ फॉर्म को टच कर रहे हैं, ना कि एंकर लिंक को। लिंक्स कैसे इंक्लूड करते हैं वो हम ऑलरेडी एक वीडियो में कवर अप कर चुके हैं, तो आई होप ये भी समझ आ गया होगा। देन चेकबॉक्स समझ आ गया है। सेलेक्ट एक और ऑप्शन है हमारे पास, सेलेक्ट में हम क्या करते हैं, आगे ऑप्शन यूज़ करते हैं। मेन सेलेक्ट है उसके अंदर हमने ऑप्शन यूज़ करने हैं, अलग नहीं करने। इसको हमने इसी तरह नेम दिया है कोर्सेज। ये क्यों हमने नेम दिया, जब हम बैकएंड से एक्सेस करेंगे तो हमने कोर्सेज से हमें पता चलेगा कि यूज़र ने कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, इनमें से कोई एक भी HTML है, जावास्क्रिप्ट है, कोई एक सेलेक्ट करेगा देन सबमिट पे जाएगा।
तो सिंपली यही है। अब जाते हैं रजिस्ट्रेशन पे। इसको मैं यहाँ पे इस तरह हम नहीं डालेंगे सब। बेसिकली क्या है ना, PHP की फाइल हम डायरेक्ट इस तरह रन नहीं कर सकते ब्राउज़र में। यहाँ पे सबमिट करो तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा registration.php पे। क्यों? क्योंकि हमने जो अपने फॉर्म को एक्शन दिया है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये registration.php दी है कि अब इसने डेटा वहाँ पे जाके सबमिट करना चाहिए। रीसेट में क्या करता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। हमने डेटा पुट किया कुछ भी, तो जब आप फॉर्म रीसेट करेंगे तो ये फॉर्म का डेटा एम्प्टी कर देगा, दोबारा से आपको रीफिल करने के लिए कहेगा कि आप इसको दोबारा करो। सबमिट में क्या करता है, ये आपको फॉर्म सबमिट करता है। सबमिट कहाँ पर होगा, जो आपने एक्शन दिया, हमने registration.php दिया है तो ये वहाँ पे आपको रिडायरेक्ट करेगा। ये देख लें रजिस्ट्रेशन पेज इन PHP, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ यही लिखा हुआ है इस पेज पे, सिर्फ चेक करने के लिए कि हमें ये वहाँ पे फॉरवर्ड कर रहा है कि नहीं। ये हमें फॉरवर्ड कर रहा है, बट PHP इस तरह हम नहीं PHP का पेज लोड कर सकते ना, वो एग्जीक्यूट होगी। वो या तो लोकल होस्ट सर्वर हमारे पास होना चाहिए, जैम एक्सेट्रा है, या फिर ऑनलाइन सर्वर। बट अभी यहाँ पे वो चीज़ टच करना मेरा मकसद नहीं है, मेन चीज़ ये समझाना है। तो फॉर्म में मेन ये एलिमेंट्स हैं जो कि मैंने आपको समझा दिए और आई होप आपको समझ आ गई होगी। एक चीज़ और बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे HTML सेलेक्टेड, आप कुछ और रखना चाहते हो, PHP समथिंग, तो बेसिकली उसको यूज़ कर PHP आपने यूज़ करनी है तो यहाँ पे आप उसे दे सकते हो सेलेक्टेड। अब आप देखें, आप यूज़र को ऑलरेडी जो चीज़ दी सेलेक्टेड होगी वो PHP होगी। इसके अलावा आप इस चेक बॉक्स को ऑलरेडी चेक रखना चाहते हो, जबकि यूज़र आए उसे चेक करना ना पड़े, यहाँ पे चेक करना पड़ता है। उसके लिए भी आप सिंपली यहाँ पे चेक्ड लिख दो, ये ऑलरेडी चेक होगा। जब ये रिफ्रेश करें यूज़र आएगा चेक होगा। हाँ, अनचेक करना चाहे तो बाद में कर सकता है। सो आई होप ये भी समझ आ गई होगी। इसी तरह आप ये मैंने चेक किया है फीमेल, तो ऑलरेडी जो फीमेल का होगा वो चेक्ड रहेगा, बट इसमें हम मोस्टली कुछ भी चेक नहीं करते, यूज़र आके खुद अपना चेक करेगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी आज के सब टैग। एक और चीज़ तो मैं आपको समझा देता हूँ, एक के लिए समझा दूंगा, बाकियों पे आपने खुद ट्राई करनी है, वो है लेबल्स। लेबल क्या चीज़ है ये चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देख लो, मैं इधर आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करो तो भी ये बॉक्स एक्टिव हो गया। फुल नेम के ऊपर भी आप ये जो टेक्स्ट है इस पर भी क्लिक करो तो नीचे वाला बॉक्स एक्टिव हो गया। बट यहाँ पर ऐसे नहीं हो रहा है, यहाँ पे बॉक्स पे तो एक्टिव हो जाता है, बट जब आप यहाँ पे आके करो तो ये नहीं करेगा। ये क्यों, ये भी बता देता हूँ। ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। बाकी इस तरह का डिज़ाइन जब आप CS पे जाएंगे तो CS में भी जब एडवांस पे थोड़ा जाएंगे तब। तो नेम पे मैं आपको लगा देता हूँ, बेसिकली हम इसी के अंदर ही लगा देते हैं लेबल। फार में हम क्या चीज़ लिखेंगे, फार में हम लिखते हैं ID से देते हैं, ID दे दी नेम। जो ID यहाँ पे दी गई है वही हमने फार में लिखनी है। लेबल जिस इनपुट टैग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उस इनपुट टैग की ID जो भी होगी, इसकी नेम है, वही हमने फार में देनी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि नेम, और ये नेम फिर रिमूव कर देंगे क्योंकि वही लेबल हमारे पास ऊपर अवेलेबल ये है। देखते हैं कितना चेंज हुआ है, ये देख लें वही है, सिर्फ हमने उसको लेबल कर दिया। तो फ़र्क डिफरेंस क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप ये डाल दो तो बिल्कुल डिफरेंस अब नहीं है, जैसे पहला था वैसे। ये डिफरेंस क्या है, यहाँ पे टाइप करो तो भी एक्टिव, अब आप नेम के ऊपर आके टाइप करोगे तो भी ये एक्टिव हो जाएगा। ईमेल पे आप क्लिक करो, ये बॉक्स एक्टिव नहीं हो रहा क्यों, हमने लेबल नहीं लगाया। अगर आप लेबल का यूज़ करोगे तो नेम पे क्लिक करने पे भी आपको ये बॉक्स एक्टिव मिलेगा, जो कि एक अच्छी अप्रोच है, एक अच्छी डेवलपर की निशानी है कि उस तरह मेन चीज़ें प्रोफेशनल चीज़ें यूज़ करता है। अब यहाँ पे आप पासवर्ड पे भी क्लिक करो तो आपको पासवर्ड का जो बॉक्स है वो आपको एक्टिव कर देगा। तो अब यह देख लो, अब यहाँ पर भी अगर आप क्लिक कर रहे हो आई एग्री विद टर्म एंड कंडीशन, यहाँ से वो पेज ओपन कर रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करो तो वो बॉक्स एक्टिव कर रहा है। बट यहाँ पे आप देखो तो नहीं, यहाँ पे आप क्लिक करो तो इसको चेक अनचेक नहीं करता। बट अब इस पर भी लेबल आपने लगाना है, फिर बताना है आपने लगाया है कि नहीं। और इस पर भी लेबल लगाओ, इसको ID दो, मैं बता देता हूँ इसको ID आपने देनी है यहाँ पे जाके, बल्कि चलो इसको मैं आपको करके देता हूँ, बाकी को आपने फिर खुद करना है।
ये जो आईडी चेक है इसको मैं रिमूव करता हूँ। इसको हमने आईडी दे दी, चेक बॉक्स में हम इसको आईडी देते हैं। इसको भी हमने लेबल लगाया फॉर चेक बॉक्स। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हमने इस पर क्लिक करने से इसको एक्टिव करना है। अब देखते हैं, अब आप इस पर भी क्लिक करो तो हमने ये लेबल असल में बाद में लगाना चाहिए आई थिंक। पहले सिर्फ इस पर क्लिक करने से ये चेक अनचेक होता था। अब इस पूरी लाइन में से कहीं पर भी क्लिक करो तो देख लो आप, ये चेक अनचेक हो रहा है। यही चीज़ आपने बाकियों पे भी अप्लाई करनी है। तो आई होप आपको आज का ये समझ आ गया होगा। ऑलमोस्ट सब चीज़ें ही कवर अप हो गई हैं। फॉर्म का बेसिकली ये यूज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हो यूज़र से कुछ भी उससे रजिस्ट्रेशन करवाना। फिर आप लॉगिन पे जाओ तो यूज़र लॉगिन भी फॉर्म के थ्रू ही करता है, सिर्फ उसमें सिर्फ हम नेम पासवर्ड नॉर्मली लेते हैं और एक टेक्स्ट चेक बॉक्स लेंगे। सो आज के लिए इतनी काफ़ी है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।